गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास 12 कॉमर्स के बच्चों के लिए पार्टनरशिप रिटायरमेंट यानी पार्टनरशिप थर्ड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आया हूँ रीडर्स चॉइस की बुक का। क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा इजी पैटर्न इसलिए लिया है मैंने क्योंकि इससे आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा करके क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, एक फर्म में आ बा और साथ 3 साझेदार हैं और लाभ हानि का अनुपात क्रमशः 1-2-2 है। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, इनके अनुपात 1, 2 और 2 हैं। ठीक है, आगे बता रखा है 31 मार्च 15 को उनका चिट्ठा निम्नलिखित है जिसमें लेनदार रिजर्व, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, पूंजी आबसा की लाभ हानि खाता। इसी तरह संपत्ति पक्ष में देखें तो रोकड़ देनदार रहती है, पैटेंट और मशीनरी हमें दी हुई है। आ ने 1 अप्रैल 2015 को निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण किया। रिटायरमेंट ए ले रहा है। ठीक है, यहाँ भी मार्क कर लेता हूँ मैं और कैपिटल्स में भी मार्क कर लेता हूँ। ए ने फर्म से रिटायरमेंट लिया और ए के अवकाश ग्रहण करने पर जो मूल्यांकन किए गए हैं उन्हें वो हमें बता रहा है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है फर्म की ख्याति की रकम गत 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने के बराबर होती है। तो फर्म की ख्याति, तो पहले तो हम गुडविल निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति का मूल्यांकन होता है और 3 वर्षों के लाभ है 5,000, 4,000 और 6,000। तो 5,000, 4,000 और 6,000 जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15,000 रुपये। इसलिए गुडविल ऑफ फर्म बराबर 3 वर्षों का औसत निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे और दुगना क्या रखा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10,000 रुपीज़। ये गुडविल फर्म की आई, लेकिन रिटायरमेंट ए ले रहा है इसलिए ए शेयर बराबर 10,000 मल्टीप्लाई 1/5, क्योंकि 2 2 4 और 1 5 का अनुपात है। इससे डिवाइड कर लीजिए, 2,000 रुपये जाएगी। इस 2,000 रुपये को बी और सी में बांट दीजिए क्योंकि ए का शेयर ऑफ गुडविल होगा और ले लेंगे बी और सी। लिहाजा बी और सी के बीच जो अनुपात अब बैठ रहा है B/C बराबर 2/2 यानी कि 1/1। लिहाजा 1/1 का मतलब हो गया 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 1,000 ए को और बी को और 1,000 सी को बांट दिया जाएगा। इतना काम गुडविल का आपका करने के बाद गुडविल कंप्लीट हो जाती है। इसे भी हम इसमें पोस्ट करेंगे तब देखेंगे। आगे क्या रखिए, एडजस्टमेंट मशीनरी का मूल्य 10% हिरास लगाना है। तो मशीन देखिए क्वेश्चन में दी है 20,000 रुपये की, तो बिल्डिंग 20,000 रुपीज़ की है और क्या क्या रखा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10% यानी 10% होता है 2,000 रुपये, माइनस करके आ गया 18,000 रुपये। नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन की डीआर में जाइए टू मशीनरी, सॉरी बिल्डिंग, अमाउंट रुपीज 2,000 इसमें पोस्ट कर दीजिए। एक सेकेंड बेटा, माफी चाहता हूँ, बिल्डिंग नहीं थी, मशीनरी ही है। मैं क्वेश्चन में बिल्डिंग नोटिस कर रहा था तो मैं बिल्डिंग ही डाल गया। कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग नहीं मशीनरी ही है। हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, लेकिन फिर भी मशीनरी है। ठीक है, कैलकुलेशन ओके है, कोई गलत नहीं है। आगे क्या रखा है, रहतिया के मूल्य चिट्ठे में 500 रुपये कम दिखलाया हुआ है। तो देखिए रहतिया है 5,000, तो एसेट्स में लिखेंगे स्टॉक 5,000, वो कह रहा है 500 कम है तो और लिख दीजिए साहब 5,500। संपत्ति बढ़ गई, फायदा हो गया, क्रेडिट में आ जाइए, बाय स्टॉक और वैल्यू 500 रुपये, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दिखा दीजिए। इसके बाद क्या रखा है, पेटेंट का कोई मूल्य नहीं रह गया। अब देखिए ध्यान से, तो पेटेंट दिए हैं 2,000 रुपये के,
2000, कोई मूल्य नहीं रहा यानी ये तो निल हो गया, यानी कि 2000 रुपये पूरा का पूरा लॉस्ट हो गया। लॉस डेबिट में आता है टू पेटेंट। आगे बढ़ते हैं। अवकाश ग्रहण पर आ को दी जाने वाली रकम नकद दी जाएगी और बा और सा ने मशीन को गिरवी रखकर बैंक से रुपया उधार लिया है तो बैंक लोन से इसका पेमेंट किया जाएगा। यह मानते हुए कि उपयुक्त समय योजनाएं पूर्ण कर दी गई हैं, साजियों का पूंजी खाता, लाभानी खाता और बा का और सा का चिट्ठा बनाइए, बस और कुछ नहीं कह रखा है। तो बाकी के हेड्स की तरफ पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दे रखा है रोकड़ 1000 रुपये, तो कैश में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपये, कैश का बैलेंस शो कर दीजिए। इसके बाद देनदार 4000 के हैं, एसेट्स में ही डेटर्स 4000 रुपये से मेंशन किए जाएंगे। रहतिया हो चुका है, पेटेंट्स हो चुके हैं, मशीनरी हो चुकी है। लायबिलिटी से आते हैं, लेनदार 2000 रुपये के आपने लिया। क्रेडिटर्स जिसकी अमाउंट 2000 है एज यूजुअल अपनी जगह पोस्ट कर दी। इसके बाद आते हैं रिजर्व फंड 4000 रुपये का, रिजर्व फंड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड लाइन में ही भाई रिजर्व फंड करके दिखाएंगे। अब आप देखो रिजर्व फंड की वैल्यू दे रखी है 4000 और पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है 1:2:2। तो 4000 को जब आप बांटेंगे तो 5 8 40, 8000, 800, 1600 और 1600, 4000 रुपये की रकम इन तीनों के बीच इनके रेशोज में बांट दी गई। इसके बाद कर्मचारियों का भविष्य निधि लायबिलिटी में स्टाफ प्रोविडेंट फंड पीएफ के नाम से आ जाएगी। इसकी रकम दे रखी है 500 एज यूजुअल, जैसे थी वैसी आ जाएगी। पूंजी खाता 6000, 8500 और 5000 बाय बैलेंस बीडी करके 6000, 8500 और 5000 तीनों की कैपिटल अपनी जगह पोस्ट हो गई। इसके बाद हेड दे रखा है लाभानी खाता पार्टनर्स कैपिटल में बाय P&L अकाउंट करके इस रकम को 6000 रुपये दे रखी है। 1, 2 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो 1200, 2400 और 2400 इन तीनों में बांट दी गई। यहाँ तक किताब में दिए हुए सारे पॉइंट हम लोगों ने पोस्ट कर लिए। अब आते हैं अपनी रेगुलर पोस्टिंग्स के आधार पर, यानी पहले इसका टोटल लगाइए 4,500 रुपये घटाने के बाद बचे 3,500 रुपये। ये हमारा लॉस हो गया क्योंकि क्रेडिट साइड में है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए, बी और सी, चूंकि तीनों ही पुराने पार्टनर हैं तीनों में बटेगा। रेशो इनके बीच 1/5, 2/5 और 2/5 है। तो बांट दीजिए 700, 1400, 1400। ठीक, ये रकम उठा करके पार्टनर्स में ले आइए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिपीट कर रहा हूँ 1, 2 के रेशो में बांटी गई है 700, 1400, 1400। ठीक, यहाँ तक सब चीज़ें पोस्ट हो गई। नया पार्टनर आ नहीं रहा है जो पूंजी लेके आएगा। यहाँ पर सिर्फ रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट में गुडविल की वैल्यू पोस्ट होनी होती है। तो याद रखो जो रिटायरमेंट ले रहा है उसके यहाँ तो अदर पार्टनर बीस कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट करके गुडविल की वैल्यू जो अभी निकाली है 1000 रुपीज़ ए के यहाँ दोनों जगह से पोस्ट कर दी जाएगी बी और सी के जरिए। यही क्रॉस पोस्टिंग जब इधर आएगी टू एज कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और पोस्ट होगी बी और सी के यहाँ। ठीक है, रिमेनिंग बाय रिमेनिंग पार्टनर करके रिटायर के यहाँ और टू रिटायर करके रिमेनिंग पार्टनर्स के यहाँ पोस्ट की जाती है। यहाँ पर आकर के बुक का सारा हेड कैलकुलेशंस वर्किंग नोट सब पूरे हो चुके, अब सिर्फ टोटल लगाने हैं। तो ध्यान रखेंगे टोटल लगाते समय सबसे पहले रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर के टोटल लगाएंगे, यानी ए का 6, 7, 8, 9, 10,000 टोटल आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन 10,000 ही पोस्ट करिए। 10,000 में से 700 रुपये पेड अप हैं, यानी 9,300 रुपये जो बचे वो उसका टू
इज लोन, सॉरी पेमेंट तो बैंक के थ्रू हो रहा है तो इसे बैंक लोन कर दीजिएगा। ठीक, अब बाकी दो का हिसाब, 8 और 4 12,500, 12,500 में से 2,400 रुपये घटा दीजिए तो 10,100 रुपये ये बच जाएंगे। ठीक, 5, 6, 7, 8, 9,000 रुपये इधर का टोटल आ रहा है। 9,000 में से 2,400 घटा दो तो 9 में से 2 गए 7, बचे 6,600 रुपये। इन्हें दोनों की कैपिटल मानते हुए टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया जाएगा। ठीक, ये तो आ गई हमारी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल और ये आ गया लोन जो बैलेंस शीट में जाएगा। कैश में नो रिफ्लेक्शंस, कुछ नहीं है, इसलिए सीधा सीधा 1,000 रुपीज़ का टोटल लगाओ और बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 1,000 रुपये दिखा दीजिए। रिटायरमेंट के केसेस में बहुत कम जगहों पर कैश का यूज़ होगा, वरना कैश का कोई यूज़ नहीं है। आफ्टर ऑल इसके आगे बढ़ते हैं तो कैश के बैलेंस को तो बैलेंस शीट में पहुंचाते हैं। कैश अकाउंट 1,000 रुपये, लोन्स को पहुंचाना है। देखिए तो पहले तो कैपिटल दिखाओ बी और सी की, क्योंकि ए तो है ही नहीं, बी की कैपिटल आ रही है 10,100 रुपये और दूसरे की आ रही है 6,600, टोटल हो गया 16,700। ठीक, दूसरे वाले में ए का जो लोन है उसका पेमेंट हमने करा है बैंक लोन से, तो उसे बैंक लोन करके दिखा दीजिएगा। बैंक लोन विच इज अमाउंटिंग ₹9300। 16 और 9 25 और 1 26 28,500, इधर का टोटल आपका 28,500 रुपये। सेम एज 18 19 की 22 23 24 25 26 27 28 28,500, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया, मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट। अगर यहाँ कोई गलती होती है तो आपका बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलेगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि कोई किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियोस में आपको डिटेल्स भेजूँगा। धन्यवाद।